तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो डेली की तरह जो हम लोग जो है 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। रीजनिंग से हमने स्टार्ट किया है। हम लोग सी सेट के डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर टॉपिक से एटलीस्ट 20, 30 और 50 क्वेश्चंस जो है हम लोग 50 क्वेश्चंस तक करेंगे, ताकि साथ साथ में कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी होती रहेगी और हम लोगों को क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो भी आता रहेगा। ठीक है, एज ए प्रैक्टिस भी साथ साथ में चलेगी और इसके साथ साथ आपको जो है बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये हिसाब सोचा कि चलो मेरे पास जब तक टाइम नहीं है कोई कॉम्प्रिहेंसिवली सी सेट कोर्स जो है वो करने का, तब तक मैं क्या करूँगा कि सारे टॉपिक्स रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, मैथ्स तक जितने भी टॉपिक्स हैं जो भी हैं सिलेबस में, उन सब के हम लोग PYQs करेंगे। ठीक है, 10, 20, 30, 50 हर टॉपिक डेली के 10 PYQs आएंगे। ठीक है, तो आपको देखना है, करना है, जैसे भी क्वेश्चंस पहले स्क्रीन पे आएगा तो आप पॉज करके पहले खुद से भी कर सकते हो, फिर आप प्ले कर लेना उसको और देखना कि कैसा मैंने क्वेश्चन किया, सही किया, गलत किया, तो वैसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है कि इन ए ग्रुप ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स, अकबरपुर जो है वो स्मॉलर देन फतेहपुर और धनबाद जो है वो बिगर है पलामू से, और बाराबंकी जो है वो बिगर है फतेहपुर से, बट नॉट एज बिग एज पलामू। तो विच डिस्ट्रिक्ट इज द बिगेस्ट? क्वेश्चन ये है। अब इसको हम टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे। सबसे पहले क्या है, अकबरपुर जो है वो स्मॉलर है किससे? फतेहपुर से। अकबरपुर जो अकबरपुर है वो किस स्मॉलर है किससे? फतेहपुर से। मतलब फतेहपुर बड़ा है, फतेहपुर बड़ा है। ठीक है, दूसरी चीज, धनबाद जो है वो बड़ा है पलामू से। धनबाद, तो दूसरा क्या है, धनबाद जो है वो बिगर है किससे? पलामू से। दो कंडीशंस आ गई, पहली दूसरी, यहीं से इंटरकनेक्ट होगा। और बाराबंकी जो है वो बड़ा है फतेहपुर से। बाराबंकी जो है वो बड़ा है किससे? फतेहपुर से। ठीक है, बाराबंकी। ठीक है, ये B है, ये F है, ये A है, ये D है और ये P है। ठीक है, फतेहपुर से बड़ा है बाराबंकी, लेकिन पलामू जितना बड़ा नहीं है। नॉट एज बिग एज पलामू, मतलब नॉट एज बिग एज पलामू। तो पलामू जो है वो धनबाद से बड़ा है। ठीक है, विच इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट? और पलामू से बड़ा कौन है? धनबाद है। धनबाद जो है पलामू से बड़ा है। देखो, बाराबंकी जो है पलामू से छोटा है, नॉट एज बिग एज पलामू, तो यहाँ बाराबंकी आ जाता है। और बाराबंकी जो है फतेहपुर से भी बड़ा है। अकबरपुर अगर छोटा है फतेहपुर बाराबंकी से, तो अकबरपुर भी छोटा हो गया। तो ये सारे छोटे हो गए, तो धनबाद जो क्या है वो बिगेस्ट है, इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आंसर ऐसे निकल आएगा। तो इस तरीके से आपको इंटरकनेक्ट करना है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेरी थोड़ी तबीयत अभी भी ख़राब है, इसलिए मैंने 1-2 दिन से ब्रेक लिया हुआ था, बट मैंने कोशिश की कि चलो कुछ ना कुछ तो आपके लिए अपलोड कर दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फ्रेंड्स A, B, C एंड D आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट। ईस्ट मतलब कैसा होता है? देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो 6 फ्रेंड्स हैं। एक हम लाइन लेते हैं। ठीक है, 6 फ्रेंड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 फ्रेंड्स हैं, वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि जो सी है, सी जो है वो बैठा हुआ किसको? ए और ई के बीच में। सी जो है वो ए और ई के बीच में बैठा हुआ है। या तो ये हो सकता है एक तरफ लेफ्ट राइट में, या ये होता है ECA, यही हो सकता है। पहली यहां तक होगी पहली चीज। बी जो है इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई। अब बी जो है वो ई के राइट में, ई के राइट में है बी। ई के राइट में इस ऑप्शन में सी आता है, लेकिन ये कट कैंसिल हो जाएगा, तो यही रह जाएगा पहली इक्वेशन। ठीक है, बी जो है वो किसके राइट में है? ई के राइट में, लेकिन लेफ्ट किसके में? डी के लेफ्ट में। ई जो है, बी जस्ट टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में है और डी के जो है लेफ्ट में है।
ठीक है, बी कौन, बी, तो डी यहाँ आ जाएगा। डी के लेफ्ट में जो है, ये लेफ्ट है ये राइट है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, अब क्या है, एफ इज नॉट इन द राइट एंड, तो एफ जो है वो राइट एंड में नहीं है, एफ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एफ नहीं है, राइट में नहीं है। तो हमें बताना है कि लेफ्ट में कौन है, यहाँ कौन है, हमें ये बताना है। अब देखो ई जो है, ये ई हमने कुछ क्वेश्चन में भी तो ई के राइट में भी दो लोग हैं और यहाँ देखो ई के लेफ्ट में भी दो लोग हैं, मतलब ई के राइट में भी दो लोग हैं, ई के लेफ्ट में भी दो लोग हैं। तो ई कम से कम यहाँ आना चाहिए। अगर ई यहाँ आएगा, ई के लेफ्ट में दो लोग, राइट में दो लोग, लेकिन उसने बताया कि एफ यहाँ नहीं है तो यहीं होगा। कैसे, देखो अगर हम ई यहाँ लिखें, ई के राइट में लेफ्ट में कौन है, सी और ए, सी ए, ई के राइट में कौन है, बी और डी, बी और डी, बचा कौन सा, एक एफ बचा, तो एफ जो है यहां आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड में कौन है, राइट में तो नहीं हो सकता, लेफ्ट में एफ है ना, तो आंसर क्या है, एफ इज टू द लेफ्ट हैंड। निकल गया कि नहीं निकला, इस तरीके से करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, उमेश इज टॉलर देन सतीश। उमेश जो है वो क्या है, टॉलर है किससे, सतीश से, ओके। और सुरेश जो है, दूसरी इक्वेशन, सुरेश जो है वो क्या है, शॉर्टर है किससे, नीरज से। सुरेश जो है वो शॉर्टर है किससे, नीरज से, ओके। बट टॉलर है किससे, उमेश से। उमेश से जो है वो टॉलर है कौन, सुरेश, और उमेश से छोटा कौन है, ऊपर वाली इक्वेशन को यहां ले आओ, सतीश। तो हु इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल, नीरज सबसे टॉलर है। इजी क्वेश्चन है कि नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब तक टफ क्वेश्चन ना आ जाए। देखो इधर बोला कथिहार, काथिर जो है, KATHER, काथिर जो है वो सीनियर है किसका, गणेश का। और गणेश जो है वो सीनियर है किसका, अपारू का। गणेश जो है वो सीनियर है अपारू का। और अपारू जो है वो जूनियर है किसका, अपारू जो है वो जूनियर है किसका, मतलब सीनियर कौन है, राजू का, ठीक है। और राजू का जूनियर कौन है, राजू जूनियर है किससे, गणेश से, ठीक है, गणेश। हु इज दी, अब क्वेश्चन है हु इज द सीनियर अमॉन्ग ऑल। अब गणेश को अगर देखो, गणेश का भी सीनियर है कोई, वो है काथिर, तो हु इज द सीनियर अमॉन्ग ऑल, अमॉन्ग ऑल, हु इज द सीनियर अमॉन्ग ऑल, तो ऑब्वियसली वाले काथिर है, क्योंकि काथिर का भी सीनियर है ना। तो ये देखो ये आंसर है, इस तरीके से निकलेगा। देख लो, पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित जो है वो एल्डर देन प्रकाश एंड किशोर। पहले हम लोग यहां ना इक्वेशन बनाएंगे। ललित जो है वो क्या है, एल्डर है किससे, प्रकाश और किशोर से। पहली इक्वेशन डन। दूसरी पे चले, मुकेश जो है वो एल्डर है किससे, राकेश से, लेकिन नॉट एज ओल्ड एज ललित, इतना नहीं है जितना ललित है। तो ललित यहां पे इससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर है, किशोर से भी ऊपर है, राकेश से भी, प्रकाश से भी। सबसे प्रकाश जो है सबसे यंगेस्ट है, ये जो है प्रकाश ये सबसे यंगेस्ट है, मतलब ये सबसे छोटा है, ठीक है। यहाँ किशोर से भी, राकेश से भी, मुकेश से भी, ललित से भी। बट राकेश इज नॉट द यंगेस्ट, नहीं सॉरी यार, प्रकाश जो है वो यंगर है राकेश से। प्रकाश यंगर है राकेश से, ठीक है ये, लेकिन वो सबसे यंगेस्ट नहीं है। हु इज द एल्डेस्ट, अब हमें क्या मतलब, हमें निकल गया कि यहाँ देखो, अगर प्रकाश जो है वो ललित से तो छोटा ही है ना, राकेश जो है वो मुकेश से छोटा है, लेकिन मुकेश जो है ललित से भी छोटा है,
है कि नहीं? तो यहां हमें निकल गया ना, एल डैश तो निकल गया ना ललित। किशोर अगर किशोर और प्रकाश से भी बड़ा है ललित, यहाँ मुकेश से भी बड़ा है, मुकेश से बड़ा है अगर ललित तो मुकेश से छोटा है राकेश, और प्रकाश राकेश से छोटा प्रकाश है। तो आंसर तो हमें ललित निकल गया ना, हमें क्या लेना देना अब कौन सबसे छोटा है, सबसे बड़ा ढूंढना है, वो है ललित। ठीक है, आंसर ही निकल गया। ओके, इस तरीके से हो गए क्वेश्चन, हमें कुछ साइन ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप कोई और साइन भी लगा सकते हो। हु अमोंग 5 बॉयज है, 5 बॉयज आर देयर, पहले वर्ड्स यही निकलता है। वसंत जो है, वसंत जो है वो टॉलर है किससे? मनोहर, मनोहर से। ठीक है, वसंत जो है वो टॉलर है मनोहर से। ठीक है, ये लाइन का यहां तक का मीनिंग आ गया। बट वसंत जो है वो मनोहर से टॉलर है, लेकिन उतना नहीं जितना राजू है, तो यहां राजू आ जाएगा। समझ गए ना? फिर दूसरा है कि जयंत जो है वो टॉलर है दत्ता से, जयंत जो है वो टॉलर देन दत्ता, लेकिन वो शॉर्टर है किससे? मनोहर से शॉर्टर है, ये वाला मनोहर उससे शॉर्टर है। तो टॉलेस्ट कौन है सबसे ग्रुप में? देखो, राजू, वी, फिर क्या है मनोहर, फिर क्या है जयंत, फिर क्या है दत्ता। तो सबसे टॉलर कौन है? राजू। राजू जो है वो सबसे क्या है? टॉलेस्ट है इस ग्रुप में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, देखो कैसा क्वेश्चन है, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं ये तो, साफ साफ बॉडी शेमिंग हो रही है कि नहीं? कि जी जो है वो फैटर है एच से, लेकिन उतना नहीं जितना एम है, बट नॉट फैट एज एम। जी जो है वो फैटर है एच से, जी जो है वो फैटर है एच से, बट उतना नहीं जितना एम है। समझे? क्यू जो है वो क्या है? वो भी इतना फैट नहीं है जितना एम है। क्यू भी उतना फैट नहीं है, क्यू भी उतना फैट नहीं है जितना एम है। तो हु इज द लीन पर्सन इन द ग्रुप? तो एच इज द मोस्ट लीन, ये सबसे नीचे आ रहा है क्योंकि ये तो जी से भी है, और क्यू भी उतना फैट नहीं, उतना नहीं है, ये नहीं सबसे, तो एच इज द आंसर आएगा। ठीक है, एज फैट एज। ओके, नेक्स्ट चलते। एल, एम, एन एंड ओ जो है, ये जो है ये क्या है? ब्रदर्स है। अब देखो, पहला जो था वो बॉडी शेमिंग कर रहा था, और यहां पे भी रेसिज्म वाला क्वेश्चन है। एल जो है, सॉरी मजाक कर रहा हूं, ठीक है, एल जो है वो डार्कर है किससे? ओ से। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये, दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि एन जो है वो सबसे फेयर है, फेयरेस्ट अमंग ऑल, सबसे गोरा चिट्टा है, अंग्रेज है, यूरोप से आया है, और एल को मान, ठीक है। एम जो है वो फेयर देन ओ, एम भी जो है वो फेयर है किससे? एम भी जो है वो फेयर है ओ से, लेकिन एल जो है, एल जो है वो ओ से भी फेयर है, एम उससे फेयर है। ठीक है, अब क्वेश्चन है हु इज द डार्केस्ट ऑफ ऑल? एल जो है वो डार्कर है किससे? नहीं सॉरी, यहां पे गलत हो गया ना, एल जो है वो डार्कर है ओ से, एल जो है वो डार्कर है ओ से, लेकिन एम जो है वो क्या है? वो फेयर है किससे? ओ से। तो डार्केस्ट कौन है? एल ही है ना, एन तो सबसे फेयर है ना? तो एल इज द आंसर। समझे कि नहीं समझे? ओ से फेयर है, एल से तो नहीं बोला ना, एल तो ऑलरेडी डार्कर है ओ से, और ओ जो है ओ से भी फेयर है एल, एम, तो आंसर तो एल ही आएगा ना, एल ही आंसर है। लग गए। क्लासरूम ऑफ 45, देखो 45 बच्चे, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसको ध्यान से। 45 स्टूडेंट की क्लास है, और नेहा जो है 15th नंबर पे है फर्स्ट से। उसका रैंक अगर फर्स्ट से 15 नंबर पे है तो उसका रैंक लास्ट से कितना होगा? देखो 45 बच्चे टोटल है, ये फर्स्ट है, ठीक है, यहां से जो है ये 15th नंबर पे आई है, 15th पोजीशन पे, लास्ट से
ये 45th पोजीशन है, उससे इसका रैंक यहाँ पे ये जो 15th है यहाँ पे कितना होगा। तो लगेगा लास्ट को, ठीक है, टोटल को माइनस करो जो उसकी रैंक है ये 15th प्लस करो 1 इसमें, ये रैंक जो 1 लानी है, ठीक है, कितना आएगा 31 आंसर आ जाएगा। इजी पीजी, अगर आप गिन भी सकते हो 44, 43, 40, ठीक है 39, इधर तक आ जाओगे आप। जब तक इधर से गिन के आप लोग क्या नहीं आते 15 तक, इधर से गिन के आप 15 तक आओगे ना तो 31 ही आ जाएगा। 31 और 15 कितना हो जाता है 6, 3, 1, 4, 46 हो जाता है ना, 46 हो जाता है। वो वाली एक रैंक निकाल दो इसमें से, तो 31st में 45 ही हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट। हमने डबल काउंट किया ना, एक 45th पे फर्स्ट से काउंट कर रहे हैं, एक इधर से 50। तो इस तरीके से तो 31st रैंक आएगी उसकी लास्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है पी, जो है पी अगर वो क्या है, वो शॉर्टर है किससे, क्यू से, क्यू बड़ा है, बट टॉलर है किससे, क्यू जो है वो शॉर्टर है, नहीं पी जो है वो शॉर्टर है क्यू से लेकिन टॉलर है किससे, टी से। आर जो है ये फर्स्ट है, आर जो है वो टॉलेस्ट है, आर जो है वो सबसे टॉलेस्ट है, कोई इसमें बात नहीं है। एस जो है वो शॉर्टर है पी से, एस जो है वो शॉर्टर है किससे, पी से, पी से भी बड़ा है कोई क्यू, ठीक है। आर तो सबसे यहाँ आ जाएगा, सबसे टॉलेस्ट है, ठीक है, और टी जो है सबसे लास्ट में है यहाँ, ठीक है, तो टी सबसे लास्ट में है, यहाँ पी है, पी से जो है छोटा कौन है, एस है, नहीं एस नहीं, ठीक है टी है, कैसे आएगा ये, क्यू जो है, देखो यहाँ दी गई है 3 इक्वेशंस, हम दोबारा से करेंगे इसको, हम करेंगे इसको दोबारा से। एक सेकंड रुक जाओ, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया शायद यहाँ पे, या नहीं किया। इक्वेशन देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि P जो है, P जो है वो शॉर्टर है Q से, मतलब P जो है वो शॉर्टर है किससे, Q से, लेकिन टॉलर है किससे, T से। P जो है वो टॉलर है T से, T से टॉलर है, समझ गए। दूसरी इक्वेशन है कि R जो है वो सबसे टॉलेस्ट है, R जो है वो सबसे टॉलेस्ट है, लेकिन S जो है वो शॉर्टर है P से, S जो है वो शॉर्टर है किससे, P से, मतलब यहां पे S आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि R फिर Q फिर क्या है P फिर क्या है S फिर क्या है T, ठीक है, कोई एक ही बार जिक्र हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा हु इज द सेकंड लास्ट फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट। यहाँ से हाइट कम हो रही है, डिसेंड हो रही है। देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि बढ़ना, डिसेंडिंग क्या था कम होना, यहाँ हाइट है अगर है ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर ये होगा ना, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर तो ये हो गया ना, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम चलें तो फर्स्ट यहाँ पे है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेकंड लास्ट पे कौन है, सेकंड लास्ट पे है एस, तो आंसर क्या है, एस इज द आंसर, इज द सेकंड लास्ट। इन दिस वे वी आर गोइंग टू कवर 10 क्वेश्चंस, हम 10 या 20 मिनट्स में डेली के हम लोग ऐसे करेंगे। इफ़ यू डू वांट टू प्रैक्टिस, इससे भी टफ क्वेश्चंस भी हम डालेंगे, हम लोग बेस बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इफ यू डू वांट टू प्रैक्टिस आई विल, पहला जो होगा हम लोग अगर एक चैप्टर करेंगे अरेंजिंग में, तो पहली क्लास में हम 20 मिनट क्या करेंगे, कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट 2 से 3 क्लास में जो है 20 से 30 जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है डेली करेंगे। इन दिस वे वी विल कवर सीसेट फॉर द टाइम बिंग। बाद में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव भी करेंगे जब अप्रैल मई का महीना चल रहा, अप्रैल का महीना, मार्च और अप्रैल के बीच में करेंगे, साथ साथ में रिवाइज चलेगा और हम लोग सीसेट करेंगे इस तरीके से। ओके, थैंक यू, गुड बाय।